एक्सक्यूज मी। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मैं कामियार साहब के ऑफिस से हूँ सर। अरे तो वो खुद नहीं आए? नहीं सर, आज बहुत बिजी थे और कल इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है, इसी वजह से नहीं आए। वो उन्होंने एक्सक्यूज़ कहा सर। चलिए बहरहाल आप तो आइए, खाना खाइए। नहीं सर, मुझे जल्दी बिल्कुल, क्योंकि सुबह बॉस ऑफिस में जल्दी आ जाते हैं तो मुझे जल्दी पहुँचना है। चलिए। ऑलराइट, थैंक यू सो वंस मच। अगेन टेक नादिर can you- डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर तुम जाके बुलाओगी भी उसे तो वो नहीं आएगा। Congrats. मैं समझा चुका हूँ उनको। तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा अपना घर। कुछ भी कर सकता हूँ आयरा के लिए। तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। एक हद तक ये बकवास। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक अगर तुम जाके बुलाओगी भी उसे तो वो नहीं आएगा। फलक, फलक, फलक। सॉरी हो। जरूर सवाल है भाई। फलक, बात करनी है। सुबह के लेना बात। तो फिर ऐसी बातें नहीं बोला करो जिसकी वजह से दूसरों की नींद खराब। ओह माय गॉड, क्या मैंने ऐसी बात की है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। देखो, तुम्हारे पास हमारे रीजंस थे। हालांकि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन तुम ही तो कह रही थी ना, तंग करता है, घर के बाहर आता है, पापा से बदतमीजी की। एग्जैक्टली। मारना तो बनता है ना। बिल्कुल सही किया तुमने, उसके पेरेंट्स के सामने बेइज्जती की। देखो, इश्तियाक ने भी तो बुलाया था और नहीं आया, तो आई थिंक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुकून की नींद सो सकती हो। तुम मुझे टॉन्ट कर रही हो? वो यार, मैं एक्चुअली कह रही हूँ, अब जिंदगी बिल्कुल वैसी होगी जैसे कामयाब से पहले थी। So don't worry, okay? Honestly. Okay? ओके। सो जाओ। इतनी अच्छी तस्वीर। बस नादिर का मुंह हमेशा बना रहता है। तुम कभी ना कभी तो तस्वीर के लिए शक्ल सही कर दिया करो। हाल है यार, आपको तो हर वक्त मुझ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आ जाए। तो देखो, क्या मसला है उसमें? अच्छा बस। ये कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। किसने भेजे थे? कामयार ने भेजे थे। इतना बेइज्जत होने के बावजूद वो अभी तक सुधरा नहीं। पापा, एक्चुअली इश्तियाक ने बुलाया था उसे। क्यों? कामयार से इश्तिया का क्या ताल्लुक है? एक्चुअली पापा, कामयार ने ही इश्तियाक के पेरेंट्स जाके बात की थी और उन्हें मनाया है। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो ख़त्म हुई है वो उसी की वजह से ख़त्म हुई है। और तुम इस बारे में जानती थी?
जी पापा, इसी ने बताया था मुझे। देखो फलक, मेरा कहना अच्छा नहीं होगा। मेरी तरफ से तुम इश्तियाक को समझा देना, कामयार से वो दूर ही रहे। आइंदा मैं कामयार का नाम इस घर में किसी भी हवाले से नहीं सुनना चाहता। इज दैट क्लियर? जी पापा। थैंक यू। दूसरी पिक्चर लगाओ, दिखाओ। अरे ये भी है क्या? ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी लग रही हो। चलो चलो दूसरी लगाओ। आगे लो ना। यहीं पे रुको, यहीं। हाँ। देखो यहाँ पे तो हम लोग पिछले 8 साल से कोई रॉ मटेरियल्स बना ही नहीं पा रहे हैं। वी कांट कम्पीट क्योंकि सारा बिजनेस बांग्लादेश के पास चला गया है। अगर तुम मुझसे एक बार बात कर लेते तो मैं तुम्हें ये मीटिंग नहीं रखने देता। हम बांग्लादेश के साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते। वहाँ लेबर सस्ती है, बिजली सस्ती है और गैस तो हर वक्त मौजूद है। सर, कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ हम उन्हें 10 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्हें 5 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ तो यूनियन बाजी भी बहुत। एग्जैक्टली। यहाँ तो आए दिन लेबर स्ट्राइक कर लेती है। एक तो सर काम बहुत मुश्किल से चल पाता है। Anything else? I think that's it. See you in the meeting. Thank you. Yes. Thank you. कुछ गलत था मैंने? नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। यूरोन, मुझे खुशी हो रही है कामयार कि तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये सब नहीं कर पाता। यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, तुम ये डिसीजंस ले सकते हो। आई एम फीलिंग रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, थैंक यू। अभी हमने स्टार्ट लिया, आप बस साथ दें। आई एम ऑलवेज विद यू। गुड जॉब। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है